हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंचुए में कुछ शारीरिक अंगों की सही स्थिति को प्रदर्शित करता है? विकल्प ए 16वें से 18वें खंड में 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां। विकल्प बी चौथे से 7वें खंड में 4 जोड़ी शुक्रधानियां। विकल्प सी 14वें से 15वें खंड के अंतरखंडीय पट से जुड़े 1 जोड़ी अंडाशय। या विकल्प डी 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है केंचुए में जननांग। यहाँ पर हम देखेंगे कि केंचुए में जो जननांग होते हैं उनकी क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार ये पाए जाते हैं। तो यदि केंचुए की बात करें तो ये उभयलिंगी होते हैं। केंचुए उभयलिंगी प्राणी हैं और इनमें एक ही प्राणी में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। यदि वृषण की बात करें तो इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। इनमें 10वें व 11वें खंड में दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और इनमें जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं ये 18वें खंड तक जाती हैं। इनमें 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां 17वें व इनमें 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वे 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती हैं। 17वें तथा 19वें खंड में ये 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी के साथ ही यदि हम देखें तो इनमें जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय या ओवरी, ये 13वें उदरीय खंड में पाए जाते हैं। इनमें जो अंडाशय होते हैं वे 13वें खंड में स्थित होते हैं। यह केंचुए में कुछ मुख्य जननांगों की सही स्थिति या शारीरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है 16वें व 18वें खंड में 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां, यह सही नहीं है। अभी हमने देखा सहायक ग्रंथियां 17वें व 19वें खंड में पाई जाती हैं। विकल्प बी में कहा गया है चौथे से 7वें खंड में 4 जोड़ी शुक्रधानियां, तो यह गलत है। जो 4 जोड़ी शुक्रधानियां होती हैं वह 6ठे, 7वें, 8वें तथा 9वें खंड में, यानी 6ठे से 9वें खंड में ये 4 जोड़ी शुक्रधानियां पाई जाती हैं, ना कि चौथे से 7वें खंड में। विकल्प सी में कहा गया है 14वें तथा 15वें खंड के अंतरखंडीय पट से जुड़े 1 जोड़ी अंडाशय, तो यहाँ पर अंडाशय 14वें व 15वें खंड में नहीं पाए जाते हैं बल्कि 13वें खंड में अंडाशय उपस्थित होते हैं। अतः यह विकल्प भी गलत है। डी में कहा गया है 10वें तथा 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण, यह बिल्कुल सही है और इसकी शारीरिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।